औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार या मुदब्बिरल लैल वन नहार या मुहव्विलल हौल वल अहवाल हव्विल हालना इला अहसनिल हाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तमाम मोमिनीन किराम को, तमाम आलम इस्लाम को माह शाबान जो कि अपने आखिरी अय्याम में है और माह रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। मोमिनीन किराम, खुदावंद मुताल के शुक्रगुज़ार हैं कि परवरदिगार ने हमको आले मोहम्मद के दर से वाबस्ता रखा। आज हम जिस महीने का इंतज़ार कर रहे हैं उसके बारे में कुरान में लिखा है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक़ व बातिल को अलग अलग करने वाला है। सबसे पहले तमाम बरादरान का, बिलख़ुसूस जिनका ये पेज है फ़ेसबुक पे, अपने बरादरान का बहुत ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने इस पेज पे ये जश्न विला सजाया है, इसमें पढ़ने की दावत दी है। मोमिनीन किराम, अपने जवानों से मैं हमेशा से, अपने बच्चों से हमेशा से मैं ये कहता आया हूँ, तवज्जो कीजिए अपने आमाल पर, अपने किरदार पर, अपने अफ़कार पर। आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ये हर तरफ से आफ़त व मुसीबत का एक दौर है और इस मुसीबत के दौर से निकलने के रास्ते आइम्माए अथार ने हमें बताए हुए हैं। लेकिन हमारी तवज्जो अगर आइम्माए अथार के अफ़कार और सीरत की तरफ होगी, जब ही हम इन रास्तों से, इन मुश्किलों से निकल सकते हैं। खाली जज्बाती बातों से, जज्बाती नारों से हल नहीं हो सकता किसी चीज़ का। तो लिहाजा खुदा ने ये फ़ुर्सत के अय्याम दिए हैं। आप मोमिनीन से गुजारिश है, जवानों से ख़ास तौर पे गुजारिश है, आपकी दुआ, आपकी तौबा बहुत जल्द अर्श पे पहुंचती है। खुदा की बारगाह के अंदर सदक़े दिल के साथ दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में पहले इस वबाई मर्ज़ को, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, परवरदिगार इस मर्ज़ का ख़ात्मा फ़रमा। बिलख़ुसूस मुमलिकत पाकिस्तान से इस वबाई मर्ज़ को ख़त्म फ़रमा और कायनात में जिस जगह पर, जहाँ जहाँ पर अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला आबाद हैं, परवरदिगार सबकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फ़रमा। तमाम मुसलमानों में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद पैदा फ़रमा। इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश करने वाले अनासिरों को परवरदिगार ने इस्सो नाबूद फ़रमा। हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा और हमें उनके सच्चे असहाब व अंसार में शुमार फ़रमा। जवानान की, आपकी, हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। हर पढ़ने वाले की ज़िम्मेदारी है, हर लिखने वाले की ज़िम्मेदारी है कि हम अहले बैत के मानने वाले तो हैं, लेकिन हम अपने किरदारों से ये चीज़ साबित करें, अपने गुफ्तार से ये साबित करें कि हमारा उठना बैठना, हमारा चलना, हमारा हर चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो अफ़कार मासूमीन पर हो, जो किरदार मासूमीन पर हो। इसीलिए इमाम ने फ़रमाया, हमारे लिए बाइस इज़्ज़त बनो, बाइस नंगयार मत बनो। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर तरफ गुनाहों की दुनिया मुख्तलिफ़ फ़ितनों के ज़रिए इस पे अपने अपने हथियारों के साथ मौजूद है। हुसैनी नौजवानों का फ़रीज़ा इस मीडिया के ऊपर बैठ कर यही है कि इस शैतानी मीडिया को अहले बैत अथार की तालीमात से, उनके अफ़कार से, उनकी हदीस से इस तरीक़े से मुनव्वर कर दें कि हर सोशल मीडिया की हर जगह पर हुसैन हुसैन नज़र आए, अली अली नज़र आए, सैयदा ज़हरा का नाम नज़र आए, रसूल अल्लाह के अफ़कार नज़र आएँ। यह आपका फ़रीज़ा है। अपने इस फ़रीज़े को कोशिश करें कि इन अय्याम के अंदर अपने आप को मज़बूत करें, अपने मकतब के साथ मज़बूती के साथ जुड़े रहें। दुआ करें कि मोमिनीन के दिलों से बुग़्ज़, कीना, अदावत और मुनाफ़क़तें दूर हो जाएं। पाकीज़गी के साथ बाअमल और बाकिरदार बनकर इन महफ़िलों को सजाते रहें। ज़्यादा वक्त नहीं है, चूँकि मोमिनीन बरादरान ने टाइम दिया है, कोशिश करेंगे उस टाइम के अंदर आप मोमिनीन तक बात पहुँच जाए। लेकिन असल पढ़ना हदफ नहीं होता, असल मकसद है कि सुनने वालों को बताया क्या जा रहा है। इमाम मासूम ये नहीं देखते कि मिंबर पे बैठने वाला कितना खूबसूरत कपड़े पहने हुए है, कितनी खूबसूरत आवाज़ है, कितनी खूबसूरत उसकी अदाकारियाँ हैं, कितनी खूबसूरत वो
बातें कर रहा है, बल्कि इमाम मासूम तो ये देखते हैं कि जिसने हमारे नाम से इज़्ज़त पाकर मिंबर पर शर्फ हासिल किया, ये लोगों के दरमियान क्या फ़िक्र, क्या पैगाम दे रहा है, कि लोगों तक हमारी क्या बात पहुंचा रहा है। तो मोमिनीन किराम, हर पढ़ने वाले की ज़िम्मेदारी है अपने हदफ़ को, अपने मकसद को। हमारा हदफ़ वही है जो मौला इमाम हुसैन का हदफ़ था, हमारा मकसद भी वही है जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद था, कि जिसके लिए इमाम ने करबला में इस्तिग़ासा बुलंद किया था, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो मेरी नुसरत करे, कोई है जो मेरा मददगार बने। इमाम अपनी जान बचाने के लिए इस्तिग़ासा बुलंद नहीं कर रहे थे, बल्कि इमाम फरमा रहे थे, कोई है कि जिस मकसद के लिए, जिस दीन के मकसद के लिए मैंने अपना घर बार कुर्बान कर दिया, कोई है जो इस दीन को बचाने वाला। उस वक्त भी, इमाम के दौर में भी दीन में खुराफात थीं, बिदअतें थीं। यजीद जैसा बदकिरदार शख्स दीन में खुराफात पैदा कर रहा था। आज हम हुसैन के पैरोकार भी जिस दौर के अंदर मौजूद हैं, आज भी हर तरफ फितना है, हर तरफ गुमराही है, हर तरफ शिरक है, हर तरफ बिदअत है। तो हमने तवज्जो ये करनी है कि आया क्या हमारा किरदार इमाम हुसैन के मानने वालों वाला किरदार है? क्या हम अपने इमाम की पैरवी कर रहे हैं कि इमाम ने जिस तरह अमर बिल मारूफ़ किया था, जिस तरह बुराइयों को रोकने के लिए इक़दामात उठाए थे, क्या आज हम भी, कोई भी अगर बुराई कर रहा हो, मतलब कोई शख्स अगर नमाज नहीं पढ़ रहा, वाजिब फ़रीज़ा है, गुनाह है, क्या हम उसको ये कह रहे हैं कि भाई आप नमाज़ पढ़ा करो? कोई रोज़ा नहीं रखता, क्या हम ये हदफ़ इमाम का उठा रहे हैं कि हम भी इमाम की तरह उसको बुराई से रोक रहे हैं कि नहीं भाई, रोज़ा वाजिब फ़रीज़ा है, रोज़ा रखिए, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना कीजिए। इमाम मासूम का फरमान है कि जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, वहाँ फ़रिश्तों का नज़ूल नहीं होता। और दूसरे बहुत सारे मिंबरों से आप सुन रहे हैं बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी अहादीस जिन्हें कुरान में तहरीफ़ करके, गलत और झूठी रिवायतें बयान कर कर के मोमिनीन को बताया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है। क्या हम अपना फ़रीज़ा समझते हैं कि उन महफ़िल में बैठकर उन शिर्क ज़दा बातों पर, उन बदअक़ीदा बातों के ऊपर, उन गुमराही की बातों के ऊपर खड़े होकर कोई सदा एहतजाज बुलंद करें और हक़ मार्फत अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर अदा करें? अगर तो हमारे अंदर ये जज्बा है और अगर ये हम काम कर रहे हैं, जब तो हम लायक हैं इमाम हुसैन के पैरोकार कहलाने के। और अगर ये चीज़ें हमारे दरमियान नहीं हैं, तो मोमिनीन किराम ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं ना, ज़ियारत आशूरा में 3 लोगों पर लानत की गई है। एक उस पर लानत की गई है जिसने जुल्म किया, दूसरा उस पर लानत की गई है जिसने जुल्म का साथ दिया, तीसरा उस पर लानत की जा रही है कि जिसने ये दोनों बुराइयां देखी और ख़ामोशी से बैठा रहा। आज हमें अपने पर तवज्जो करनी है, आया हम जुल्म के साथ हैं, जालिम के साथ हैं, या इन दोनों को देखकर खामोश तमाशाइयों के साथ हैं? अपने अपने फ़रीज़ों पे तवज्जो कीजिए। हुसैनी नौजवान चूँकि वक्त के इमाम के इंतज़ार में हैं, हम नासिर इमाम हैं, हमें वो काम करने हैं कि जिससे इमाम के आने के लिए राह हमवार हो, माशरा उस तरफ ले जाएं कि जब इमाम आएँ तो खुश हो जाएं हमारे हालात देख कर के ये देखो ये मेरे मानने वाले हैं कि जिन्होंने मेरे लिए ये इक़दामात किए कि आज इस माशरे से वो बुराइयाँ दूर कर दी जो मैं नहीं चाहता था माशरे में आम हूँ। तो तवज्जो कीजिए अपने अपने किरदारों पर। तौबा इस्तग़फ़ार के महीने रजब, शाबान, रमज़ान 2 महीने गुज़र चुके। माह रमज़ान की आमद है। खुदा की बारगाह में अपने नफ्स का, अपने किरदार का एहतिसाब, अपने हदफ़ और अपने मकसद, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद अय्याम अज़ा भी आएंगे, अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए अपने अपने मकाम पर जो हो सकता है आपसे अपने मज़बूत किरदारों के साथ, अमल के साथ अपने उन अहदाफ़ को पूरा करें कि जिससे हमारे इमाम हमसे खुशनूद हो जाएं, जिससे हमारा खुदा हमसे राज़ी हो जाए, जिससे हमारे रसूल अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएं। तो इस गुमराही के दौर में वाजिबात इलाही वक्त पर अदा कीजिए, कुरान के साथ मरबूत हो जाइए। कुरान करीम के बारे में रसूल अल्लाह का फ़रमान है, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गरां क़दर चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक अहले बैत अतार और एक कुरान करीम। दोनों के साथ मरबूत रहना। एक को भी छोड़ दिया तो गुमराह हो जाओगे। जिन्होंने अहले बैत को थामा, कुरान को छोड़ दिया, वो भी गुमराह। जिन्होंने कुरान को थामा, अहले बैत को छोड़ दिया, वो भी गुमराह। तो कोशिश करें हम जिनके मानने वाले हैं उनके अहकाम, उनके सीरत पर चलें कि यही हमारे लिए सबसे अहम ज़रिया है, ये निजात का भी, शफ़ात का भी।
परवरदिगार आपकी और हमारी इस इजमान इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। खुदावंद मुताल से दुआ है परवरदिगार जिन मोमिनीन ने इस महफ़िल का एहतमाम किया, खुदा इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। एक दफ़ा मिल के बाआवाज़ बुलंद दुरूद पढ़िए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। 4 मिसरे आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। बीच में मैंने अभी बहुत सारा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे अपने जवानान के कलाम देखे, उनकी फ़िक्र देखी, उनकी सोच देखी। हकीकी मायनों में तो बड़ा दुख भी हुआ, बड़ा अफसोस भी हुआ कि ये हुसैनी सोच नहीं थी, ये हुसैनी फ़िक्र नहीं थी। मेरे अपने बच्चों से, अपने जवानों से दस्तबस्ता गुजारिश है, हमारा उठना बैठना बोलना, हमारा पढ़ना सब ऐसा होना चाहिए कि हमारे वक्त का इमाम हमारे मौला हुसैन देख कर खुश हो जाएं कि देखो ये किस अक़ीदत से, किस एहतराम से हमारा ज़िक्र कर रहे हैं और कितना बामायनी और बामारफत ज़िक्र कर रहे हैं। अहले बैत अतहार की अहादीस मासूम खुद फरमाते हैं ना, हमारी बातों को कुरान के साथ मवाजना करो। अगर दोनों मैच हो जाएं तो ठीक है, लेकिन कोई हमारी हदीस, कोई हमारी बात कुरान के ख़िलाफ़ हो तो उसको दीवार पर दे मारो। ये मासूमीन ने अपना मयार बताया है अपने बयानात का। आज हमारे यहाँ गलत किस्म की अहादीस, गलत किस्म के बयानात बताते हैं, क्योंकि नीचे बैठने वालों को इल्म मार्फत से तवज्जो नहीं है। वो सस्ती जन्नत, शॉर्टकट जन्नतों के रास्तों पर चलना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम जिस इमाम के मानने वाले हैं वो हमारा अमीर इमाम मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम खुद फरमाते हैं कि लोगों के हुक्मरानों से लोगों ने नफ़रत उनके जुल्म की वजह से की, और मुझ अली से नफ़रत लोगों ने मेरे अदल की वजह से की। एक कौल आप जवानों को मैं बता के बस अब कलाम शुरू करूँगा। इंशाअल्लाह आप अपने पास इसको मजबूती से बांध लीजिए और अपने पास मजबूती से इस पर अमल पैरा होइए कि मेरे मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ने तुम्हें इल्म दिया है और बोलने की ताकत दी है तो अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकिर करो। मैं अली इमाम होकर वादा करता हूँ कि ना तुम्हारे रिस्क में कमी आएगी और ना तुम्हें मौत जल्द आएगी। ये हमारे मौला ने बताया है। अब ये सुनने के बाद मैं नहीं समझता कि दो राय इख्तियार की जाए। मौला का कहने का मकसद यही है कि बुराइयों को बरमला, खुश अखलाक़ी के साथ, बेहतरीन किरदार के साथ, किसी को गाली गलौज के साथ नहीं, बदतमीज़ी के साथ नहीं, दलाइल के साथ लोगों को बताएं कि ये गलत काम है, ये दुरुस्त काम है। सिर्फ़ हमारा काम बताना है, जबर करना नहीं है कि नहीं आपने ये काम करना ही है। क्योंकि मासूम फरमाते हैं कि लोगों से उनकी मार्फत के मुताबिक गुफ्तगू करो और उनको किसी ऐसी बात पर उनसे ज़िद बहस मत करो जिस पे वो राज़ी ना हो। बहरकैफ़ चूँकि सादात हूँ, ये हमारा फ़रीज़ा है कि जहाँ भी जाएँ अहले बैत अतहार के पैगामात अपने मोमिनीन तक पहुँचाएँ। कि 7वें इमाम फरमाते हैं खुदा लानत करे उस शख्स पर जो अपने भाइयों को नसीहत नहीं करता। तो आप सब मेरे बरादरान वाजिबुल एहतराम हैं, मेरे लिए बहुत अज़ीज़ हैं, मेरी मिल्लत के अफराद हैं। आप तक बातें पहुंचाना मेरा अपना फ़रीज़ा है। और ये मैं आपको आज नहीं, आप मुझे जहाँ कहीं भी सुनेंगे, खुदा ने बस लुत्फ़ व करम कर रखा है कि हर जगह मेरा बताने का अंदाज़ यही है। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन चूँकि ये दीन व शरीयत की बातें हैं, वो दीन व शरीयत के जिसके लिए इमाम हुसैन जैसी अजीम हस्ती ने अपना सब कुछ क़ुरबान कर दिया, तो हम जैसे हक़ीर लोग क्या हैसियत रखते हैं। लिहाजा हमारी कोशिश है, और खुदा का काम भी है कि दीन के लिए कोशिश करो, नतीजे मत निकालो। बहरकैफ़ आप तक जो पैगाम पहुँचाना था पहुँचा दिया। तो मैं जो बता रहा था आपको कि मैंने उस पर ये 4 मिसरे लिखे थे कि जो मैंने हालात देखे थे लोगों के, कि जो कलाम आ रहे थे जिस तरीके से और जिस तरीके से पढ़े जा रहे थे, जो कुछ हो रहा था, तो एक फ़िक्री 4 मिसरे आपकी समातों की नज़र किए थे, कर रहा हूँ। मैं देखता रहा हर सिमत कोई तो बोले, जो राज नहज बलागा है कोई तो खोले। अली की सीरतो अफ़कार सामने रख के, खुद अपनी ज़ात को किरदार को कोई तोले। जो राज नहज बलागा में है कोई खोले। दरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरी जवानान से गुजारिश है कि आप लोग नहजुल बलागा की ज़रूर तिलावत करें। रोज़ाना एक खुतबा
नात का ज़रूर पढ़ें। इस दौर के अंदर इंशाअल्लाह आप एक तैयार, बेदार, एक जीदार, आज़ादार बन के दुनिया के सामने इंशाअल्लाह नज़र आएंगे अगर इमाम अली मकाम का एक एक खुतबा तशरीह के साथ पढ़ते रहेंगे। क्योंकि इमाम मासूम की नज़र में आज का दौर भी था। आज हमारे जो हालात हैं बिल्कुल वही बातें इमाम ने अपने खुतबों में लिखी हैं जो हमारी इस्लाह के लिए हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इन फुर्सती अय्याम के अंदर मौला की खुतबों के ऊपर तवज्जो दीजिए कुरान के साथ साथ। बस एक कलाम, दो कलाम आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। हम तो ज़िक्र मौला से महफ़िलें सजाते हैं, इनके साथ में अपनी हर खुशी मनाते हैं। ये तो अपने मालिक हैं, हम तो इनके नौकर हैं, इनके ही वसीले से हर मुराद पाते हैं। जो भी इनकी मर्जी है वो खुदा की मर्जी है। ये फ़कीर को लोगो बादशाह बनाते हैं। वो तो बनते हैं सलमान, जौन बूज़रों कंबर, जो भी इनकी चाहत में दिल से डूब जाते हैं। जो भी कुछ ये कहते हैं वो कुरान कहता है। जिब्राइल भी इनके दर पे सर झुकाते हैं। जिसने इनके दामन को छोड़ने की कोशिश की, गर्दिशों में रहते हैं, ठोकरें वो खाते हैं। ये ही तो वजीफा है, या अली मदद लोगो। जब कभी भी हम खुद को मुश्किलों में पाते हैं, जब खुलूस से इनको मोमिनो बुलाओगे, अपने मोमिनों के घर ये ज़रूर आते हैं। ये अली अक़ीदा है, अपनी जिम्मेदारी है। मौला की खुशी में खुश, गम में गम मनाते हैं। हम तो ज़िक्र मौला से महफ़िलें सजाते हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। और ये कलाम और आप नौजवानों की नज़र कर रहा हूँ, कलाम सुनिएगा भी और इस पर तवज्जो भी कीजिएगा। शिर्क से दामन अपना बचाना वाजिब है, रब के सामने सर को झुकाना वाजिब है। शिर्क से दामन अपना बचाना वाजिब है, रब के सामने सर को झुकाना वाजिब है।
दीन और शरीयत नारों से नहीं चलते हैं, सीरत हैदर को अपनाना वाजिब है, रब के सामने सर को झुकाना वाजिब है। आज के जाहिल मुशरिक और बदअमलों को आशिक है वाजिब है, रब के सामने सर को झुकाना वाजिब है। नारे मारने वालों तर्ज़े अली मौला, शाम व सहर कुरान सुनाना वाजिब है, रब के सामने सर को झुकाना वाजिब है। अव्वल वक्त पे मस्जिद में हाजिर होके रोजाना ये फर्ज निभाना वाजिब है, रब के सामने सर को झुकाना वाजिब है। रोजेदार की मजलिस में रोजा रख के नोहा मातम करके दिखाना वाजिब है, रब के सामने सर को झुकाना वाजिब है। आज हिफाजत अहले हरम के रोज़ों की जैसे हो हालात बचाना वाजिब है, रब के सामने सर को झुकाना वाजिब है। हिकमत हैदर लिख के अपने शेरों में अपनी नस्लों को बतलाना वाजिब है, रब के सामने सर को झुकाना वाजिब है। जब भी कहीं हो मार का हक व बातिल का, हक के लिए लोगों डट जाना वाजिब है, रब के सामने सर को झुकाना वाजिब है। दीन खुदा पे वक्त अगर आ जाए तो हंसकर अपनी जान लुटाना वाजिब है, रब के सामने सर को झुकाना वाजिब है। मस्त मलंग ख्याली बातें हैं सारी, मीसम कंबर बन के दिखाना वाजिब है, रब के सामने सर को झुकाना वाजिब है। अपना तख़य्युल अपनी अक़ीदत पास रखो, वाजिब को वाजिब बतलाना वाजिब है, रब के सामने सर को झुकाना वाजिब है। शिर्क व गिना की आज महफिल हैं बरपा, इस जिल्लत से जान छुड़ाना वाजिब है, रब के सामने सर को झुकाना वाजिब है। हक के पैरोकार हो तो फिर हक बोलो, गर हो मुनाफिक तो मर जाना वाजिब है, रब के सामने सर को झुकाना वाजिब है।
लिखता रहे अली दीप फरीजा है तेरा, हुक्म मौला सबको सुनाना वाजिब है। रब के सामने सर को झुकाना वाजिब है। शिर्क से दामन अपना बचाना वाजिब है। रब के सामने सर को झुकाना वाजिब है। रब के सामने सर को झुकाना वाजिब है। और आखिर के अंदर इमाम ज़माना के हवाले से दो चार शेर बस पेश आपके समत में नज़र करके इजाज़त चाहूँगा। रस्मो रिवाज वाला अगर दीन बनाएंगे, कैसे इमाम वक्त को ये मुँह दिखाएंगे। 1400 साल से है अक़ीदत का सिलसिला, किरदार लेके कब सरे मैदान आएंगे। पेशावरों ने कर दिया मिंबर को पायमाल, इस मिंबरे इमाम को हम कब बचाएंगे। सदियों से हम सुना रहे मौला को मनक़बत, मौला जो चाहते हैं वो कब हम सुनाएंगे। हम पे है फर्ज आले मोहम्मद की पे, कब तक हम उनके नाम से खाएं कमाएंगे। खाली सना ही काफ़ी नहीं है इमाम की, कब नासिरे इमाम भी बनकर दिखाएंगे। पैरोगे अली दीप इमामे ज़मान का, लिखता रहेगा जब तलक मौला लिखाएंगे। लिखता रहेगा जब तलक मौला लिखाएंगे। रस्मो रिवाज वाला बनाएंगे, कैसे इमाम वक्त को ये मुँह दिखाएंगे। और आखिर में बहुत ममनून मशकूर हूँ आप तमाम मोमिनीन इकराम का, और बिलखुसूस बरादरान जिनके पेज है कि आपने इस इबादत को, जो कि इजमान इबादत आपने सजाई थी, उसमें हमें भी पढ़ने की दावत दी। परवरदिगार आपके हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और आप जवानान से गुजारिश है खुदारा हम के ज़हूर के इंतज़ार में हैं, अपने किरदारों को दुरुस्त कीजिए, अपनी गुफ्तार दुरुस्त कीजिए, अपने ऐसा अमल पेश कीजिए दुनिया के अंदर जो एक हुसैनी का अमल हो, ताकि आने वाला इमाम इस नस्ल को देखकर
आप मोमिनीन को देखकर खुश हो जाएं। और इमाम की जो आरज़ू है कि ऐसी उम्मत तैयार हो कि जो मेरे लिए मैदान हमवार करे, कि जब मैं आवाज़ दूं तो मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहें। परवरदिगार आपको और हम सब को नासिरान इमाम महदी अलैहिस्सलाम बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।